क्यों पड़े हो चक्कर में, वो टक्कर ही टक्कर आरएलडी की, और कोई नहीं है। यदि मैं जिसका खा रहा हूँ और उसकी बुराई करूँ तो मेरे से ज़्यादा कोई गद्दार नहीं है। शौचालय हमारी बहन बेटियाँ हैं, कौन है आज खेत में जा रही हैं। रसोई गैस से लेकर के आज फ्री राशन से लेकर के हर एक के अकाउंट में पैसा है। कैसे सिलेंडर दे के उज्ज्वला को फ्री में अब 9.5 का भैया और गाई देते रोटी ना में ईंधन सुसर जा रहे सूखी ना रहे। बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का है, और सबसे बड़ी परेशानी तो भैया गैया की है। ये गैया ना को इंतजाम बाबा कर नहीं पाएगा। क्यों 12-12 हज़ार रुपये की भी अभी सम्मान निधि की है। योगी जी ने भी 6,000 अपनी तरफ से दिए हैं, मोदी जी ने भी दिए हैं, उज्ज्वला योजना दी है। जो मजदूर कोरोना के कारण मजदूरी नहीं कर पा रहे थे उनको फ्री राशन की व्यवस्था की है, फ्री टीके लगवाए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हम ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद में, और यहां जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में कौन कितना भारी और किस प्रकार की यहां मतदान होने जा रहा है। हम पहुंचे हैं जनता के बीच, आप देख रहे हो यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण बैठे हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार मतदान में कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे और किन मतदान करते समय किन किन बातों को, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है एक्स-सुबेदार मेजर लाखन सिंह चाहर। चाहर साहब, चुनाव नज़दीक है, ऐसे में 10 फरवरी को आगरा में मतदान होना है जी, तो क्या लग रहा है कौन कौन से मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे तो साफ हैं साहब। भाजपा की आएगी, बेबी रानी मौर्य एक पढ़ी लिखी हैं और पूर्व राज्यपाल रही हैं। दूसरे नंबर की टक्कर सिर्फ कांग्रेस, बसपा और गठबंधन में है। पहले नंबर पर तो भाजपा है ही है, यानी ये पार्टियां दूसरे नंबर के लिए लड़े। दो दूसरे नंबर के लिए आपस में कि दूसरा नंबर बस गठबंधन का है, बसपा का है या फिर कांग्रेस का है। योगी बाबा की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? हर एक बात अच्छी लगती है साहब। योगी बाबा ने क्या न किया। यदि मैं जिसका खा रहा हूँ और उसकी बुराई करूँ तो मेरे से ज़्यादा कोई गद्दार नहीं है। शौचालय हमारी बहन बेटियाँ हैं, कौन है आज खेत में जा रही हैं। रसोई गैस से लेकर के आज फ्री राशन से लेकर के हर एक के अकाउंट में पैसा है। यदि मैं जिसका खा रहा हूँ और यदि उसकी बुराई करूँ तो इसका मतलब मेरे से ज़्यादा कोई बेवकूफ़ या गद्दार नहीं है। यदि मेरे को दे रहे हैं, योगी बाबा दे रहे हैं या भाजपा दे रही है, और फिर भी मैं बुराई करूं कि भाजपा बहुत गंदी है। देखो, अब योगी जी हुए या अखिलेश जी हुए, मेरे को रोटी तो देंगे नहीं मुंह में, करना तो मुझे ही पड़ेगा, टूंका तो मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। यदि भाजपा इतनी कर रही है, इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता है। मत अपने अपने हैं कि भाई सपा आए चाहे कोई आए, किंतु जो माहौल बनना है वो भाजपा का बनना है। अब ये जो लड़ाई है सिर्फ दूसरे नंबर की है कि गठबंधन दूसरे नंबर पे आए या आपका कांग्रेस आए या बसपा आए। पहले नंबर पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि भाजपा आएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और क्या नाम है सर आपका? रोहता सिंह चाहर। चाहर साहब, जो चुनाव होने वाला है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे हैं। किसानों की हालत खराब कर रखी है इस सरकार ने। तो अगली सरकार जो आने वाली है, योगी बाबा आएंगे या अखिलेश भैया या प्रियंका गांधी? अखिलेश। मायावती नहीं आएंगे? नहीं, कोई नहीं आएगा। अखिलेश भैया अगर इतने ही वो थे तो 2012 में बाहर कैसे हो गए? कोई बात नहीं, इस बार गठबंधन हुआ है ना अपनी खुद की पार्टी से, आरएलडी से। हम आरएलडी को सपोर्ट करते हैं, आरएलडी को सपोर्ट करेंगे तभी तो गठबंधन है दोनों की, उनकी मिलकर सरकार बने। अगर इस सीट की बात की जाए तो कौन प्रत्याशी मजबूत है? महेश कुमार जाटव। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम बताऊँ? दीवान सिंह चार। साहब, क्या रहेगा इस भैया महेश जाटव जीतेगा, आरएलडी से जब हम जुड़े हुए हैं। जयंत भैया हमारा, हम तो भैया किसान भैया हैं भैया। समस्या ये है कि सिलेंडर दे के उज्ज्वला को फ्री में अब 9.5 का भैया और गाई देते रोटी ना में ईंधन सुसर जा रहे सूखी ना रहे। तो महंगाई बहुत बढ़ा दी है। यूरिया है, DAP है, 2000 दे के काका बातें चल रहे हैं। 17,500 को DAP खरीद रही, 10-10 हज़ार ताल लगे रही, बिन्नी रात में रखवाई करते गैया खा रही है। सम्मान निधि दी जा रही है। सम्मान निधि 2000 तक कचूना है, 1800 को तो DAP आ रही है। राशन फ्री दिया जाए। राशन तो हम खुद दे रहे हैं, योगी जी है, हम कमा रहे हैं तो हमें देना रहेगा राशन। राशन तो हम पर खुद तो है। ये तो और बेरोजगार नहीं और दे रही का उल्टा और कर रही है कि भैया लड़ रही है, कमाई में ना जा रहे, घर में तरह वो आ जाए। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश बनेगा। समर्थन की पार्टी है, जयंत हम वोट देता है, जयंत ही 14 तरह से आई है, भैया देता है, भैया देंगे।
हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है उनका। क्या नाम है सर आपका? जयपाल सिंह चार। चार साहब क्या रहेंगे मुद्दे इस बार चुनाव? भैया बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का है, और सबसे बड़ी परेशानी तो भैया गैया की है। ये गैया ने को इंतजाम बाबा कर नहीं पावेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, ज़मीनी कार्रवाई नहीं करती है। आप देख रहे हो कितने किसान कितना परेशान है, इसलिए हम तो ये चाहेंगे बदलाव। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, जानने का प्रयास करते हैं उनसे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर आपको? मेरा नाम कैप्टन ओमकार सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं। उसकी उपलब्धियां बहुत हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए 6-6 क्यों 12-12 हज़ार रुपये की भी अभी सम्मान निधि की है। योगी जी ने भी 6,000 अपनी तरफ से दिए हैं, मोदी जी ने भी दिए हैं, उज्ज्वला योजना दी है। जो मजदूर कोरोना के कारण मजदूरी नहीं कर पा रहे थे उनको फ्री राशन की व्यवस्था की है, फ्री टीके लगवाए हैं। गांव-गांव में हर जगह पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस महामारी से कैसे लड़ा जाए और किस तरह से जीता जाए। तो ये सब चीज़ें समस्याओं का भुगतान कर रही है, काम कर रही है। आगे अपने डिफेंस को इतना मजबूत किया है उसने कि देश के दुश्मन आज देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं। और इस समय हिंदुस्तान में स्वावलंबी बनाने के लिए पूर्ण रूप से कारखाने, रोड्स, इतने अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं। तो इस पार्टी के मुकाबले और बेबी रानी मौर्य जो कैंडिडेट हैं हमारी, बहुत ही योग्य हैं। उत्तराखंड से गवर्नर रह के आई हुई हैं, अभी हमारी सीट पे उनको नेतृत्व मिला है। मैं कह रहा हूं कि उनसे अच्छी जीत किसी की यहाँ आगरा ग्रामीण के अलावा होगी भी नहीं। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ हमारे गांव में आकर के ये सर्वे करने की कोशिश की। थैंक यू। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे उनसे क्या कुछ कहना है। यहाँ आगरा ग्रामीण सीट की बात की जाए तो ये वीआईपी सीट है। यहाँ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह एवं बसपा से अध्यापक किरण केसरी के साथ साथ लोकल में महेश कुमार जाटव जो आरएलडी गठबंधन से है। तो कौन प्रत्याशी दमदार दिख रहा है आपको? देखिए, यहाँ प्रत्याशी दमदार है महेश कुमार जाटव। पूरे हमारे ग्रामीण का लोकल का चेहरा है महेश कुमार जाटव। और जो लोकल होता है, जो अपने बिल्कुल बराबर का है, उसकी हर आदमी सपोर्ट करता है। बेबी रानी मौर्य को अभी तक किसी ने मिला नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं। कौन बेबी रानी मौर्य कहाँ से आ गई, कोई जानता नहीं है उसको। दिवाकर अभी तक किसी को मिली नहीं, ये मौर्य किसी को क्या मिलेगी। लोग बाग हैं, अपने विचार होते हैं, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन महेश कुमार जाटव से अच्छा कोई भी कैंडिडेट इस समय ग्रामीण विधानसभा में नहीं है। कहना है कि डबल इंजन की सरकार अधिक विकास कराएगी, ऐसा कहना है। बेबी रानी मौर्य को इसीलिए लाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? डबल इंजन की सरकार का हो या इनकी 16 इंजन की सरकार है, ये भी सब देख रहे हैं। आरोप हैं, प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सभी के साथ सभी गठबंधन करते हैं। ऐसी कौन सी पार्टी जिसका गठबंधन किसी का नहीं है? भारतीय जनता पार्टी योगी शासन में था, इसके साथ कितने दल थे? पूरे टोटल कितने दल थे? अभी ये तो डबल है, उसके तो 4, 6, 10 थे कम से कम। और सबसे बड़ी बात है, देखो आज किसान जो दुखी है वो इस पार्टी की वजह से है। सेंटर को ले लो, स्टेट को ले लो, इन्होंने किसान की कमर तोड़ दिया। 13 महीने बॉर्डरों पर बिठा रखा किसानों को, 700 किसान मर गए। वो वादा कर दिया, अभी तक एमएसपी कानून बनाया नहीं। 2014 में इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला था, उसमें इन्होंने इनके मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में शामिल था स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए। आज तक उस पर विचार नहीं किया इन्होंने। नहीं तो अभी जो धरना चल रहा था उसे समाप्त कराया गया, किसानों की बात समाप्त करा दिया। भी माना कहाँ है वो, लिखित में कहाँ काम किया? ऐसे तो जुमला जी भी 15 लाख भी दिए थे, आए थे किसी के? है सिलेंडर 400 का था, ये नंगे नाच रहे थे इसमें तिरानी और बड़ा वो क्या हुआ उसका? आज 900 का है, 1000 का है सिलेंडर। देखो इनकी झूठ का पुलंदा है बीजेपी। झूठ में सबसे आगे है, देश की जनता को गुमराह कर रही है, हिंदू मुसलमान करके सभी को बांट रही है आपस में। जो अंग्रेजों ने काम नहीं किया वो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे देश की पहचान अनेकता में एकता है, इसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो हमारे देश की ग्रोथ चल रही थी उसमें इन्होंने पूरा नीचे पहुँचा दिया देश को। सभी परेशान है इनसे। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? यशपाल चाहर। चाहर साहब, क्या लग रहा है चुनाव किस प्रकार रहेगा? प्रकार यह है कि मुकाबला टक्कर का है और हमें जो है स्थानीय नेता चाहिए यहाँ पे। अगर हमने बेबी रानी मौर्य को जिता दिया तो रात में अगर जनता को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ ढूंढेंगे? कम से कम महेश कुमार जाटव ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कोई भी दिक्कत आएगी तो कम से कम उनसे जाकर मुलाकात करेंगे, जनता की समस्या का समाधान होगा। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, जानते हैं हमसे क्या लग रहा है। प्रधान जी, क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, बदलाव है।
बदलाव दिख रहा है। बदलाव के लिए यहाँ भाजपा उत्तराखंड की राज्यपाल को लेकर आए हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल निराधार गलत है। लोकल नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, महेश जाटव को प्रत्याशी बना करके माननीय अखिलेश जयंत चौधरी जी ने भेजा है। तो हमारी ये दायित्व है हमारा, और हम निभाएंगे पूर्ण तरीके से कि राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ से विधायक बना करके लखनऊ भेजेंगे। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? इसमें महंगाई का मुद्दा रहेगा। महंगाई बहुत है इस सरकार में। हमारे यहाँ तो जो है सभी जाट बिरादरी से हैं, और हम महेश जाटव को वोट देना ही पसंद करते हैं। अखिलेश जी को चाहते हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने। योगी बाबा को क्यों नहीं चाहते हैं? ये तो हमारा परंपरा है। हमारे पूर्वज जो है जैन और चौधरी चरण सिंह को वोट देते थे। ये हमारी खानदानी परंपरा है। हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारी पार्टी का नेता जैन जिससे समझौता कर चुके हैं, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं को वोट देंगे। क्या नाम है सर आपका? विक्रम सिंह। ये अभी यहाँ चुनाव होने वाला है, तो क्या माहौल है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। भाजपा और लोकदल में टक्कर है। देहात में लोकदल के वोट ज़्यादा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट कम है। तो आगरा ग्रामीण की बात की जाए तो यहाँ उत्तराखंड की वो मजबूत प्रत्याशी हैं। बेबी रानी मौर्य पढ़ी लिखी होशियार हैं, कैबिनेट मंत्री बनेंगी कम से कम। तो किस प्रकार की उम्मीद लगाए हुए थे? हम तो जो लगाए हैं बहुत जोरदारी से जीतेंगे, इनका कोई टक्कर में ही नहीं है। विकास होगा आगे चल के? धुआंधार। लोगों की समस्या रहती है कि विधायक होने के बाद लोग वापस नहीं आते। अब हर एक विधायक एक जैसा थोड़ी होता है। अपने हाथ में 5 उंगली एक जैसी नहीं है। लोगों का कहना यह भी है जी उत्तराखंड की है, उत्तराखंड वापस चली जाए। अरे आगरा में ससुराल है, आगरा में रही हैं। उत्तराखंड की कौन कह रहा है? बालूगंज में रहती हैं, मेयर रही हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, अभी चुनाव की तारीख नज़दीक है और ऐसे में इस सीट पर एक वीआईपी सीट है, किसको टक्कर में मान रहे हो आप? टक्कर तो बेबी रानी मौर्य की है, और शायद जीतेंगी भी वही, क्योंकि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और इसमें एक और चीज़ जुड़ गई है, सबका विश्वास। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बीजेपी के साथ है और मिल रहा है। और योगी बाबा बहुत अच्छे काम किए हैं योगी बाबा ने। और गाय की जो समस्या बता रहे हैं किसान, वो सरकार थोड़ी हल करेगी, उसमें आम आदमी को भी पहल करनी पड़ेगी। जैसे गाय हमारी है तो उसको, जैसे हमने दूध पी लिया और छोड़ दिया, तो सरकार एक समय एक स्थायी प्रबंध नहीं कर सकती, सहायता कर सकती है। स्थायी प्रबंध हमें करना है। जैसे गाय हमने पाली तो अपने पास रखें, दूध पिया छोड़ दिया तो कहाँ जाएगी? वो फसल ही खाएगी। या उसको गौशाला में करो। सरकार गौशाला के लिए पैसा दे रही है, गौशाला में कोई करने नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें चाहिए जनबल चाहिए, बस इसीलिए गाय की बात हो रही है। और गाय हमारी पूजनीय है, सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकलती है, उसको कैसे कटवा दें हम? बात कही नहीं ना, साढ़ ना की। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। राजवीर सिंह। चुनाव की तारीख नज़दीक है, ऐसे में चुनाव किन चीज़ों को ध्यान में रख करेंगे? कौन सी प्रमुख समस्या आपकी? घरेलू गैस के इतने दाम हो गए कि जिसमें औरतें खाना बनाने में दिक्कत कर रही हैं, गाय खेतों को नुकसान कर रही हैं, किसानों की तो सुनने वाली बीजेपी है ही नहीं। ऐसी पार्टी है कि सारे विभागों को प्राइवेट में कर देगी। मिट्टी वाले तो ये है कि उनके पैसे बढ़ रहे हैं तो वो तो उनकी सपोर्ट करेंगे, पर किसान जो है उसकी सपोर्ट नहीं करेगा। राजस्थान में से इसीलिए बीजेपी गई, क्योंकि 28 विभाग 1.5 महीने हड़ताल पर रहे और कोई सुनने वाला नहीं आया था। इसलिए ये बीजेपी तो किसान विरोधी है, इसको तो वोट देंगे ही नहीं। और योगी बाबा को मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहते हो। किसको देखना चाहोगे? अखिलेश को। अखिलेश भैया से क्या उम्मीद है फिर आपको? बच्चों की नौकरी लगेंगी। अगर 2012 की बात की जाए तो अखिलेश की सरकार थी, फिर क्यों निकल गए बाहर? कितने बच्चे लग गए? सत्ता से बाहर क्यों हो गए फिर, क्या कारण? वो तो परिवर्तन है। देखो समय भी आता है, आदमी को बुखार भी आ जाता है, वो भी बीमार होता है, वो ठीक नहीं होता है। तो आपने मेरे साथ जाना किस प्रकार यहाँ आरएलडी और भाजपा की एक टक्कर बताई जा रही है, जबकि यहाँ 4 प्रत्याशी मैदान में है, पर 2 ही प्रत्याशियों की बात निकलकर सामने आ रही है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 10 फरवरी को मतदान किसके पक्ष में जाएगा और 10 मार्च को कौन उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेगा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।